ओके गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट पार्ट 2, यानी कि कुछ और जो नोट्स हैं लिस्ट मेन्यू के अंदर। कहाँ गए लिस्ट। और हम लोगों ने यहाँ तक बात कर लिया। हम लोग को देखना है सर्च एलिमेंट, सेट एलिमेंट, रिमूव एलिमेंट और भी सारे नोट्स हैं। तो मैं इन तीनों को पहले क्रिएट कर लेता हूँ। सर्च, आपको मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इसको और भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया जा सकता है, बट थोड़ा समय को बचाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्या है कि पहले मुझे क्या चाहिए, एक लिस्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सर्च लिस्ट एलिमेंट में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है लिस्ट। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल क्रिएट इंटीजर लिस्ट। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं कुछ एलिमेंट्स लेता हूँ, जैसे 5, 56, 23, 45, 5, 6, 8। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है। इसका आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह का दिखेगा, राइट। इसको मैं ऐसे ऑफ भी कर सकता हूँ। तो ये एक लिस्ट है, राइट, और आपको इसके अंदर कुछ सर्च करना है। ठीक है, तो क्या आप सर्च करना चाहते हैं? सपोज़ इसके अंदर आपको एक वैल्यू सर्च करना है कि जो 45 है, सपोज़ 45 आप सर्च कर दें कि क्या इस लिस्ट के अंदर 45 इंटीजर है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको सर्च करते हैं। तो हम लोग सर्च कर रहे हैं 45 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट इंडेक्स में जाएंगे तो ये है फर्स्ट इंडेक्स, मतलब जो अगर मान लीजिए ये जो एलिमेंट है, जो इंटीजर है, वो एक से ज़्यादा बार अगर आया है तो पहला जो इंडेक्स, पहली बार जो लिस्ट में अपीयर हुआ है वो इंडेक्स यहाँ पे दिखाता। तो यहाँ पे दिखा रहा है 3 कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 45। अगर मान लीजिए कि ये एक से ज़्यादा बार अगर आपकी लिस्ट में आता है तो वो यहाँ पे आप ऑल इंडिसेस में चेक कर सकते हैं कि यहाँ, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं डालता हूँ 5, तो आपको मालूम है कि 5 जो है वो कितने बार आया है, एक बार, 2 बार आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऑल इंडिसेस के अंदर, तो ये आपको बताएगा। ठीक है, तो ये आया है 0 पे, ठीक है, और 4 पे, 1, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो जितने भी मैं यहाँ पे ऐड करते जाऊँगा, अगर 5 मैंने डाला तो ये उसको सर्च करके बता देगा कि हाँ कहाँ कहाँ पे इस लिस्ट के अंदर 5 आया है। और वो होने के बाद उसको आप चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इसका वैल्यू चेंज करना है, ठीक है, तो हम लोग सेट लिस्ट एलिमेंट यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को लिस्ट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को, जैसे हम लोगों ने पहला वाला जो इंडेक्स है 5, उसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर बता सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑलरेडी इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 047। सपोज़ कि जो 0th एलिमेंट है उसका, जहाँ जो 5 है उसका वैल्यू मुझे चेंज करना है। तो अगर मैं इसका आउटपुट चेक करता हूँ यहाँ पे, तो एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं है। जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो यहाँ आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, मैं सॉरी, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ क्या हुआ कि आपका ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू 0 दिया हुआ और इंडेक्स 0 दिया हुआ है, तो जो पहला एलिमेंट है उसको यहाँ पे 0 कर दिया गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि हम लोग 56 सर्च कर रहे हैं, 56, ठीक है, तो इसका इंडेक्स क्या है 1, तो मैं इसको करता हूँ 1। ठीक है, और जो एलिमेंट का वैल्यू है वो मैं सपोज़ करता हूँ 85। तो आप देखें कि जो लिस्ट है उसमें जो फर्स्ट इंडेक्स था, यानी कि जो 56 है, उसका वैल्यू हम लोगों ने चेंज करके क्या कर दिया, 85। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा करना चाहते हैं चेंजेस, सपोज़ 5 का, तो फिर आपको इसके लिए, ये चूँकि ये एक लिस्ट है, तो इसमें आपको एक एक एलिमेंट के अंदर जाके वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको लूप यूज़ करना पड़ेगा, बट मैं आपको वो अभी नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लूप, अगर हम लोग का लिस्ट ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग लूप के बारे में बात करेंगे। तो ये उसके बाद आप आराम से उसमें जाकर कर सकते हैं। मेन चीज़ जो है वो यही है कि आपको जो भी चेंज करना है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग सर्च कर रहे हैं 5, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, मान लेते हैं कि 100 से। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है कि अगर इंडेक्स में 0 करूँगा तो जहाँ पे 5 है वहाँ पे 100 आ जाएगा। अगर मैं 1 करता हूँ, नहीं 4 करता हूँ तो
यहाँ पे हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे करना है तो इसका इंडेक्स जो है वो 7 है। आप यहाँ से भी देख के पता कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे आए। सब 0 पे है, 7 पे है, तो यहाँ पे अगर मैं 7 करता हूँ तो जो 7 है वो 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है किसी लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कर देते हैं, ठीक है, सेट करते हैं। तो उसके बाद है रिमूव। तो रिमूव बेसिकली क्या है कि वैसे ही लिस्ट में लिस्ट कनेक्ट कर देंगे यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे क्या है, लिस्ट ये है वैल्यू, ठीक है। तो आपको इसके अंदर से कौन सा एलिमेंट नहीं चाहिए। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 7 है, ठीक है, व्यूअर 8 है, ठीक है, और यहाँ पे भी लिस्ट जो है लेंथ जो है वो 8 है। लास्ट का एलिमेंट हमेशा कम होता है, जो आपका लिस्ट लेंथ होगा उसमें -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 दिखा रहा है क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपको कौन सा इसमें जो नंबर है वो निकाल देना है। तो अगर मैं इसमें से 56 निकाल दूँ तो ऐसे आप उसको निकाल सकते हैं। सपोज़ मुझे 45 निकालना है, 45 निकाल दिया मैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ और ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हटा देते हैं। अगर मान लीजिए कि इस लिस्ट के अंदर जो है 5 3 बार आया और आपको 5 नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि जो 5 है उसको मैं निकाल दूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 मैंने डाल दिया और इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। जहाँ से ये फर्स्ट जो 5 था उसको उसने निकाल दिया, बट आप चाहते हैं कि जितना भी 5 है, जितनी बार भी 5 आया है लिस्ट के अंदर सबको निकाल दे। तो यहाँ पे आप ऑल अक्रेंसेस कर सकते हैं, तो ये 5 निकल जाएगा। यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं एक तरह से बोलो तो आप लिस्ट को, ठीक है। इसके बाद है इंडेक्स। तो इंडेक्स में आप जो भी इंडेक्स नंबर डालेंगे यहाँ पे वो इंडेक्स के हिसाब से उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। ओके, तो ये है तीनों एलिमेंट्स, तीनों जो था ऑप्शन लिस्ट का। और क्या क्या बचा, तो लिस्ट में अभी है गेट लेंथ। आपको मालूम ही है, जो भी लिस्ट है आपका, जैसे सपोज़ कि मैं यहाँ पे करता हूँ इंटीजर रेंज, ठीक है। या और यहाँ पे मैंने 22 इंटीजर्स जनरेट कर लिया, ठीक है। और इसका लेंथ मुझे जानना है तो ऐसे भी आप जान सकते हैं, बट ये चेंज होता रहता है। सॉरी, ये लूप में चला गया मैं, लूप में नहीं, व्यूअर में, व्यूअर, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ आपको दिखाता है, बट अगर मान लीजिए कि मैं आप कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ तो बार बार मैं चेक नहीं करूँगा कि लेंथ कितना है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली किसी चीज़ से कनेक्ट करना चाहता हूँ तो हम लोग गेट लिस्ट लेंथ यूज़ करते हैं, और इसके बाद आप जो भी चेंज करेंगे यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फीड हो जाता है, ठीक है। तो लिस्ट लेंथ के बाद क्या है, शफल है, ठीक है। शफल भी बहुत ही आसान है। चलिए शफल ले लेते हैं, और हम लोग अपना वापस जो था इंटीजर मैं एक मिनट मिटा क्यों दिया, इंटीजर रेंज में लेता हूँ, और इसमें हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंटीजर रेंज है, यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक का है। सपोज़ थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सपोज़ कि स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड स्टेप में देता हूँ 2, या फिर मान लीजिए कि 4 का देते हैं, 4 का टेबल आ गया यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए कि ये जो टेबल है इसको शफल करना है, यानी कि रैंडमाइज कर देना है बेसिकली, ठीक है। तो उसको मैं इसमें ऐसे फीड करूँगा, और अभी अगर आप चेक करेंगे तो जो नंबर है वो सब शफल्ड होगा, ठीक है। मतलब रैंडमाइज्ड ऑर्डर में। अगर आपको ये पैटर्न पसंद नहीं है रैंडमाइजेशन का तो आप सीड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं आप, शफल लिस्ट। और क्या है, लिस्ट रिवर्स। तो रिवर्स में क्या है, लिस्ट का वैल्यूज़ है, जैसे यहाँ 4 से 40 तक है, लेकिन अगर आप रिवर्स करेंगे तो 40 से 4 तक हो जाएगा, ठीक है। यह रिवर्स लिस्ट स्लाइस क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, इसका यूज़ बहुत करता हूँ मैं। तो स्लाइस में क्या है कि आप एक सर्टेन पोर्शन जो है इसका आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए, खैर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल सिंपल दिखा रहा हूँ, इसका और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको फ्यूचर में दिखेगा जहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। बेसिकली क्या है कि जो भी लिस्ट के एलिमेंट्स हैं
उनको आप एक सर्टेन रेंज उसका चूज़ कर सकते हैं कि हम मुझे जैसे मान लीजिए कि 3 से लेके 6 तक के एलिमेंट्स चाहिए, तो वो उस कंडीशन में हम लोग स्लाइस करते हैं उसको। ठीक है, तो ये स्लाइस लिस्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे फ़िलहाल चेक किया हुआ है इंडेक्स, या आप लेंथ के थ्रू भी कर सकते हैं। पहले देखते हैं इंडेक्स क्या है। तो अगर मैंने इसको यहाँ से लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से 10 बता रहा है, बट अगर मैं चाहूँ तो 3 से अगर मैं कर दूँ स्टार्ट फ्रॉम 3 एंड इनटू 6, तो 3 से 6 के बीच ये मुझे दिखा रहा है। हालांकि जो 6 है स्टार्ट कहाँ से हुआ, 3 ठीक है, 4 5 6 एलिमेंट यहाँ पे नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे हम लोग उसको 7 कर देते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा लेंथ है, ठीक है। तो आपको जो आउटपुट जो लेंथ चाहिए लिस्ट का वो कितना चाहिए, सपोज़ कि मुझे चाहिए 5, ठीक है। तो 5 यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा, बट आपको सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि आप ये जो लिस्ट है वो स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, इंडेक्स नंबर क्या है उसका। तो ये 3 से स्टार्ट हुआ है, 3 से लेके 7 तक। फिर हम लोग इसको स्टार्ट को आप जितना चेंज करेंगे वो, जैसे आप मुझे 1 से चाहिए, ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट करेगा। 0 से चाहिए तो आपको 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको स्लाइस लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। एक सर्टेन रेंज को आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप भी है, ठीक है। तो स्टेप अगर मैं यहाँ पे फ़िलहाल 1 है, जो कि 1 1 एक एक करके वो चेक कर रहा है। अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो बीच का जो एक अल्टरनेट है उसको वो स्किप कर देगा, ठीक है। तो 4 को उसने सेलेक्ट किया, 8 को इसने छोड़ दिया और 12 को पिक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर 16 को छोड़ दिया, 20 को पिक कर लिया। तो यहाँ पे आप स्टेप को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और क्या, लिस्ट, मास्क, स्लाइस, शिफ्ट भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका भी इस्तेमाल अच्छा खासा करता हूँ मैं। तो शिफ्ट में क्या होता है कि जो इंटायर लिस्ट है इसको अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, कहने का मतलब एक तरह से इसको बोल सकते हैं आप ऑफसेट करना चाहते हैं, तो आप इस नोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि आपका लिस्ट का जो लेंथ है वो वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो क्या होगा, जो आपका मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो रहा है, अगर मैं इसको एक प्लेस पे शिफ्ट कर दूँ तो ये 10 तो होने वाला है नहीं, हाँ। लेंथ जो है 11 नहीं होगा, 10 ही रहेगा, और ये 10th इंडेक्स पे नहीं जाएगा। तो क्या होता है कि जो 40 है ये चला जाता है 4 की जगह पे, 1 चला जाता है 40 चला जाता है 4 की जगह पे, 4 चला जाता है 8 की जगह पे, 8 चला जाता है 12 की जगह पे। तो इस तरीके से वो शिफ्ट होते हैं, यानी साइकिल में आप समझिए किसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अमाउंट है वो दिया हुआ 0। अगर मैं इसको 1 करूँ तो देखिए वही हुआ, ठीक है। जो 40 है वो 4 की जगह पे आ गया, उसके बाद हर एक एलिमेंट जो है वो पहले वाला जो उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट है उसकी जगह पे चला गया। तो इसको आप इस तरीके से साइकिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पे अगर आपको वो लिस्ट में साइकिल करना है तो आप शिफ्ट लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, ओके। और क्या है, मास्क है। मास्क में थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको आपके पास एक लिस्ट है और आपने उसको फ़िल्टर आउट किया बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज़, सर्टेन कंडीशंस, तो आप चाहते हैं कि जो लिस्ट है बेसिकली ये भी एक सर्च की तरह काम करता है, जहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स नहीं चाहिए या चाहिए, वो आप डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। तो जो ये लिस्ट से जो एलिमेंट्स यहाँ पे जा रहे हैं इसमें से क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको एक बूलियन कंडीशन यहाँ पे एक बूलियन स्विच है जहाँ पे आप कंडीशनिंग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको एक ये करके दिखा देता हूँ, लिस्ट डेटा इनपुट लिस्ट, सॉरी लिस्ट नहीं भाई, मास्क, ठीक है। तो अभी अगर ऐसा है तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो ये देखिए जो अगर यहाँ पे मैंने अगर मैं इसको बंद कर देता है, एक इनपुट है तो सब के सब जैसे हैं वैसे हैं, यानी सब ट्रू है और सब आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ तो सारे एलिमेंट्स निकल गए,
ख़त्म हो गया, वो रिमूव्ड हो गया। अगर यहाँ पे 2 हो तो ऐसा आप चूज़ कर सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑन है, तो उसके बाद का जो एलिमेंट है वो भी ऑन है, और इस तरीके से वो साइकिल में चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे चल रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक एलिमेंट रहे, दूसरा एलिमेंट नहीं रहे, तीसरा एलिमेंट रहे, चौथा एलिमेंट नहीं रहे, तो मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ कि ये वाला हटा सकता हूँ, तो वो उस तरीके से उसको निकाल देगा। अगर आपको पहला नहीं चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको 3 के थ्रू करना है तो 2 एलिमेंट को छोड़ देगा, तीसरे को निकाल देगा पूरे में। वहाँ इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, इसको निकाल देगा, इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, इसको निकाल देगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें तो। ठीक है, मास्क लिस्ट। ओके, तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है फिल में क्या है कि आप जैसे कि अगर मान लीजिए ये आप, इसके लिए आपको कोई लिस्ट नहीं चाहिए। अगर आप वैसे भी कुछ लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ व्यूअर में, तो फ़िलहाल जो लेंथ है वो 0 है, तो इसको अगर मैं 1 कर दूँ तो ये एक एलिमेंट क्रिएट हो जाता है, और जो एलिमेंट है वो ये है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ तो ये 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी एलिमेंट डालेंगे उसके हिसाब से वो पोजीशन वहाँ पे चला गया। ठीक है, अगर आप किसी लिस्ट में उसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिस्ट ले सकते हैं। तो ये चूँकि इसमें ऑलरेडी 10 था, ठीक है, आपको इसमें और मान लीजिए कि ऐड करना है, ठीक है, तो जो टोटल लेंथ है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि और जो इनपुट लिस्ट है उसका लेंथ 10 है, तो फिर आपको इसके पास कोई जगह ही नहीं है। तो इसका जगह मैं बढ़ाता हूँ, सपोज उसको मैं 15 कर देता हूँ। तो 15 करने के बाद क्या है कि उसके बाद जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट 0 जो है वो 5 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी एलिमेंट डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया 20, तो यहाँ पे 20 20 20 20। आप जितना बड़ा इसमें लेंथ डालना चाहें डाल सकते हैं। यहाँ पे इतना ही दिखा रहा है, बट इसको आप लूप कीवर्ड से देख सकते हैं, पूरा फिल कर देता है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि नहीं अभी ये राइट में है, कहने का मतलब ये राइट जो दिखा रहा है, तो ये इसको आप लेफ़्ट मान सकते हैं, इसको आप राइट मान सकते हैं। अगर आपको ये लेफ़्ट में चाहिए तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये चूँकि लेंथ ज़्यादा है तो इसको मैं 15 करता हूँ तो आपको मालूम चलेगा। ठीक है, 20 20 20 20 20, और उसके बाद जो है ये 4 का टेबल है। ठीक है, तो आपको लेफ़्ट में चाहिए, ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए, आप लेफ़्ट राइट से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिल लिस्ट। उसके बाद है रिपीट, आई गेस रिपीट। तो रिपीट में क्या है कि आपका जो नंबर ऑफ, इसका जो लेंथ है वो 10 है, इसको मैं 5 कर देता हूँ। तो 4 का टेबल जो है 4 तक है, 0 से अगर देखा जाए तो 4 से 20 तक हम लोग को मिल रहा है। अगर मैं चाहूँ कि यही चीज़ रिपीट होता रहे और जो लिस्ट का लेंथ है वो 25 हो जाए, बट यही चीज़ जो है 5 बार रिपीट हो जाए, तो उसके लिए आप रिपीट यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसके बाद नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ एडवांस लिस्ट 15 है, तो इसको हम लोग और बढ़ा सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है बेसिकली। तो अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो आप इससे रिपीट कर सकते हैं। ओके और क्या, लिस्ट रैंडम बहुत ही सिंपल है। रैंडम मैंने एक्चुअली आपको दिखाया भी हो शायद, तो इसका व्यूअर आप चेक करेंगे तो जो भी वैल्यूज़ है उसको वो रैंडमाइज कर दिया उसने। तो शफल में और ये रैंडम लिस्ट में कोई ख़ास अंतर है नहीं, शफल ही रैंडम है। यहाँ पे क्या है कि आप एक लेंथ चूज़ कर सकते हैं। शफल में जो था वो जो लेंथ था वो फिक्स था, यहाँ पे आप लेंथ चूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ कि इसमें से सिर्फ आपको 2 ही एलिमेंट चाहिए, रैंडमली 2 एलिमेंट चाहिए आपको। ठीक है, तो 4 और 20 आ गया। अगर आपको चाहिए कि नहीं कुछ और नंबर चाहिए तो सीट चेंज कीजिए, 12 और 20 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट बूलियन ऑपरेशंस, तो ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, और मैंने ऑलरेडी बूलियन के बारे में बताया है, बट यहाँ पे मैं ये आपको फ़िलहाल नहीं बताऊँगा अनलेस यू स्पेसिफिकली आस्क अबाउट दिस नोड, हाउ दिस नोड वर्क्स। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे वो कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसके लिए भी बना दूंगा। ओके,
आई थिंक कि हम लोगों ने जो लिस्ट के अंदर जो हैं वो मैंने आपको बता दिए, और जहाँ तक इनकी बात है तो ये एनिमेशन नोट्स में इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए हैं, तो इनके बारे में बात हम लोग नहीं करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।